भारत ने एक नोटम जारी किया है और ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि नोटिस टू एयरमैन इंडिया जो है इंडियन ओशन के अंदर एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है ऑन 20 और 21 अगस्त को इंडियन ओशन के जिसकी रेंज जो है दैट इज 4795 किलोमीटर। लेकिन उन पे कोई सबूत नहीं हुआ। मैंने आपको चैलेंज किया था, आइए आज भी आइए, आज मस्जिद में कोई जरूरत नहीं है आपको। लेकिन बताइए ना कि क्यों हाउस अरेस्ट है, क्यों जेल में है। आप देखिए और यूनाइटेड बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने साफ कर दिया है कि उनके मन में और उनकी सरकार के लिए पाकिस्तान की अहमियत क्या है, पाकिस्तान की हैसियत क्या है और पाकिस्तान का दर्जा क्या है। हर साल 25 मार्च को बांग्लादेश नरसंहार दिवस के तौर पर याद करता है। यह वही दिन है जब 1971 में पाकिस्तानी सेना ने तब के ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। एनआईए ने कुछ लोगों को ऐसे पकड़ा है जो भारत में जासूसी कर रहे थे। पहला नाम है मैथ्यू वैन डाइक का। ये एक अमेरिकी नागरिक है जिसे कोलकाता या दिल्ली के पास से हिरासत में लिया गया। वैन डाइक खुद को एक फ्रीडम फाइटर और एक्स मिलिट्री ट्रेनर बताता रहा है जो पहले लीबिया और सीरिया में भी एक्टिव था। भारत में उस पर आरोप है कि वो मिजोरम और मणिपुर जैसे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में ड्रोन ट्रेनिंग और उग्रवादी ग्रुप्स की मदद करने की साजिश रचा। इसके साथ ही 6 यूक्रेन के नागरिक भी पकड़े गए। वैन डाइक के साथ ही उन्हें भी पकड़ा गया। ये सभी इलीगल रूप से भारत म्यांमार सीमा के पास एक्टिव थे और एलिजिडली म्यांमार के उग्रवादियों को ट्रेनिंग देने या हथियारों को सप्लाई की सीरीज से जुड़े थे। कुछ रिपोर्टों की माने तो भारतीय एजेंसियों को इन लोगों के बारे में जो खुफिया जानकारी मिली वो रशिया से मिली। तो अभी मैं देख रहा था कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है, एक दलाल नेशन है और ब्रोकर कंट्री। बड़ी खबर, ईरान युद्ध पर भारत का बड़ा बयान। हम दलाल देश नहीं हो सकते, पाकिस्तान की मध्यस्थता पर बोला भारत। पाकिस्तान को जयशंकर की दो टूक। आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जयशंकर की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, वो भी पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर। भारत ने मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध में मध्यस्थता करने की पाकिस्तान की कोशिश पर निशाना साधा है। दोस्तों इस वक्त भारत के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच है। उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्र। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि अब हमें अपने स्काइज को प्रोटेक्ट करना है। दैट इज इंडियाज वर्जन और इंडियन, जिसे कहते हैं ना इंडियन आयरन डोम। इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन डोम चाहिए। रिसेंटली एनआईए ने कुछ लोगों को ऐसे पकड़ा है जो भारत में जासूसी कर रहे थे। मैं आपको अर्ज कर रहा था कि देखें, आरजू काजमी मेरे मौलाना हाफिज सईद साहब का नाम लेती है। मैं इसे कहूंगा, इससे अर्ज करूंगा कि गुस्ल करके और वजू करके उनका नाम लिया करें। ये शैतानी जुबान अच्छी नहीं लगती उल्मा के खिलाफ बोलते हुए। मैं कहूंगा 1000 दफा गुस्ल करो, वजू करो और फिर उनका नाम लो, मौलाना हाफिज सईद साहब का। क्योंकि इस काबिल कितनी बार लेते हैं आप दिन में ऐसा, कितनी बार करते हैं? बात करो, उल्मा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो। आप दिन में ऐसा कितनी बार करते हैं जो आप आरजू काज़मी को कह रहे हैं करने के लिए? मैं नहीं चाहता आपके साथ कोई बात करूं गलत। बात यह है कि आप अपनी मूवी आने दीजिए, दुनिया देखेगी। अगर वो इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट के पैसे होते हैं वो हम देंगे। कार्टून देख के भी पैसे देते हैं, मूवीज देख के भी पैसे देते हैं। आप ये बताइए कि पाकिस्तान भी 78-80 साल हो गए बने हुए, हमने कभी हिंदुस्तान पे फिल्म बनाई हो? आपकी फिल्म शुरू पाकिस्तान तो बजट नहीं है ना इतना बड़ा। देखें आपके पास जैसे डायरेक्टर ही नहीं है, बेचते हैं क्या करेंगे के नाम पे? आपके पास कि आपने जो है वो भारत की तरफ अटैक कर देना, यानी आपके ऊपर कोई भी अटैक करेगा, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दुनिया की कोई कंट्री हो, तो आप जाकर भारत पे अटैक कर देंगे। पहली बात तो ये कि दिल्ली और मुंबई पे आप अटैक नहीं कर सकते, चाहे भारत आप पे अटैक कर दे तब भी आप जवाब में दिल्ली और मुंबई को टारगेट नहीं कर सकते। ये बात तो सभी जानते हैं। और दूसरी तरफ ये कि आप इस किस्म की बातें करके जताना क्या चाह रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ के खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है, तो खाली बर्तन की तरह शोर मचाना बंद कीजिए और ये नफरतें बांटना भी बंद कीजिए। और ये जो आप अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ के बैठे हैं कि आप कहीं भी जाकर अटैक कर देंगे, कभी आप अफगानिस्तान के साथ झगड़ा मोल लेते हैं तो कभी आप भारत को धमकियां लगाते हैं, ये करना बंद कर दे। मुल्क के अंदर यहाँ पर तो आपका जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ केपीके में हो रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त अंदर से क्या हालत है। आपसे आपके लोग नाराज हैं, आपके लोग ही आप पर अटैक कर रहे हैं, किसी दूसरे तीसरे की तो आपको जरूरत ही नहीं है। अब देखें, अच्छा पिछली अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन गई,
क्योंकि वो देखते ही हमें दुनिया को, इस पूरे मिडल ईस्ट और हमें मजहबी लेंस से हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान मजहबी मुल्क है, हो सकता है पाकिस्तान के मिसाइल अमेरिका भी पहुंच जाए। भाई पाकिस्तान के मिसाइल अमेरिका कैसे पहुंचेंगे? पाकिस्तान के पास तो है ही नहीं, हमारा तो थ्रेट ही नहीं है, हमारी तो थ्रेट परसेप्शन डिफरेंट है, हमारी तो सारी सोच डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है, हमारा सारे का सारा जो माइंड सेट है वो डिफरेंट है। क्या कभी हमने यूरोप को थ्रेट दिया है? क्या कभी हमने किसी को मिडल ईस्ट में थ्रेट दिया है? कभी थ्रेट देते ही नहीं, हम ये करते ही नहीं है हम काम। हम इंडिया के अलावा पोजीशन ही हमारी डिफरेंट है। कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो एक डर, खौफ और एक जो टेंशन है वो दोनों कंट्रीज में रहती है कि कहीं दोबारा से कोई क्लाइसिस ना शुरू हो जाए। और हमारे जैसे लोग जो मीडिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो टीवी चैनल्स पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, कोशिश होती है कि जी जो टेंशन है दोनों कंट्रीज के बीच में वो कम की जा सके या कम हो सके। आम लोग जो हैं वो तो जाहिर है कि लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, वो अमन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो है टेंशन जो बनी है वो ना रहे। अब पाकिस्तान तो वैसे भी आप जानते हैं कि एक परेशानी में है, क्योंकि जाहिर है कि ट्रेड भी बंद हो चुकी है भारत के साथ, हमारे किसी किस्म के कॉन्टैक्ट जो है वो आगे बढ़ते हुए या बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रही। और सुदर्शन चक्रा है वो जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि दिस सारे का सारा जो सिस्टम है दैट विल बी रिसर्च्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड देन इंडिया विल एक्सपोर्ट इट। पहले इस खुद इस्तेमाल करेंगे एंड देन फिर उसको वो करेंगे। अब वो कह रहे हैं उस वक्त भी हम किराए के कातिल थे, हमें फंडिंग होती थी 80s में। अच्छा। फिर वॉर ऑन टेरर में हम मुशर्रफ साहब जब 9/11 हुआ तब भी हम किराए के कातिल बने हुए थे, जब ड्रोन हमले होते थे सारे। ये अब भी यही है।